حضرت آپ کی آواز صحیح نہیں آ نہیں آ رہی؟ رہی جی۔ حضرت ابھی آ رہی ہے. چلو میں دیکھو بدل دیتا ہوں. حضرت میں تمرین شروع کروں. زینب یہ خط لے لو. زینب خود حاضر رسالہ، یہ تمہارے والد صاحب کا خط ہے. حاضی رسالت لے والد کا، اسے کھولو اور پڑھو، اور پھر اسے کھولو اور پڑھو، پھر اس کا جواب لکھو. افتحوها واقرأوا 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 جوابہ. سعیدہ آج بیمار ہے. اور ثم آئے گا، وہ ثم مبتدل ہاں، وثم اقرأوا الجواب، اكتبوا الجواب. سعیدہ آج بیمار ہے. سعیدہ مریض اليوم، وہ مدرسہ نہیں جائے گی. مریض نیل نہیں ہوگا، تا نہیں آئے گا. سعیدہ مریضۃ، نہیں، مونس ہے نا، مریض آئے گا. سارے محترم رہنمائی فرمائیں گے. وہ مدرسہ نہیں جائے گی. لا ہی لا تذهب مدرسہ. اسکرین جا رہا ہے پتہ نہیں. بھائی شاہد، کیا تم اپنے شہر جاتے ہو؟ اخو شاہد، انت تذهب. وہ مدرسے نہیں جائے گی، یہاں سے پڑھنے. جی پڑھیے ساتھی. حضرت میں پڑھو. ہاں پڑھے. زینب یہ خط لے لو. خذ رسالت یا زینب، یہ تمہارے والد یہ صاحب خط کا یہ خط نا، یہ کے لیے کیا آئے گا یہ؟ رسالت ہو. خذ حاضر رسالت یا زینب. ہاں، خذ هذه الرسالة، هذه یہ نا، حاضر خذ یا رسالت یا خذ. حاضی خذ حاضی رسالت یا زینب، حضرت خود یہ ہوگا تمہارے یا خودی؟ مونس کے لیے سیگا یا امر؟ ہاں خودی ہوگا نا، مونس ہے نا. جی جی جی. خذی حاضر رسالت یا زینب، یہ ہوں. تمہارے والد صاحب کا خط ہے. حاضی رسالت والدک والدک والد والدک کی. جی والدک کی. اسے کھولو اور پڑھو. افتح و تقرأ، پھر اس کا جواب لکھو. ثم افتح مطلب ہے تکتب کھولو. الجواب. افتح کا معنی ہے کھولو، اور اسے کھولو تو اسے کے لیے کیا آئے گا؟ افتحو ہاں، افتح افتح. ہاں افتح. ہاں افتح و تقرأ، پھر اس کا جواب. افتح نہیں ہے نا بھائی، افتح افتح تو مذکر کے لیے ہے نا، مونس کے لیے کیا آئے گا؟
इफ्तही हाँ इफ्तहीहा आगे صحيحة इफ्तही इफ्तही हा वतक्रई तकरीत सुम्मा मुजारे है ना, तकरीत मुजारे है। अब तो अभी हुक्म दे रहे हैं, अमर दे रहे हैं ना, तो अमर के लिए क्या इस्तेमाल होगा? व इक्रई वक्रई हाँ इकराई, वकराईहा। वक्रई सुम्मा आ, आ, तक्तुबुल तक्तुबुल जवाब तकतुबुल तो मुजारे है ना। जब ये तो सारे अमर की सिगे है ना, ये तो सारे अमर के सुम्मा सिगे इस्तेमाल हो गए। तकतुबु जी मुजारे है। सुम्मा इक्तुबुल जवाब नहीं ना। सुम्मा सुम्मा अमर क्या उक्तुबुल होगा? जवाब अमर क्या होगा? आप लोगों ने अमर के गर्दन पढ़े या नहीं? अभी आज गर्दानगी। पढ़ेंगे इंशाल्लाह अच्छा जी ठीक है। सुम्मा उक्तुबिल जवाब जवाब तुम लोग ठीक है। नहीं इसका उक्तुबिल जवाब ना, जवाब इसका जवाब, इसका जवाब। तुम लोग तो बिल सुम्मा जाओ के बना है, फिर जवाब लिखे और यहाँ पर लिखो इसका जवाब लिखे। जी सुम्मा उक्तबी हा हल सुम्मा उक्तबी हल जवाब नहीं सुम्मक्तबी जवाबहा। सुम्मा उक्तबी जवाब सुम्मा उसकी उक्तबी जवाब ना, जवाबहा उसका जवाब जवाबहा। आप लोगों ने पीछे जो गर्दन याद किया, याद आ रही है ना? जी कलमहु कलमहुमा कलमहुम कलमहा, उसका कलम। तो जवाबहा उसका जवाब। वही वाली बात है। हाँ। जी सही है सुम्मा उक्तबी हा सुम्मा उक्तबी जवाबहा सईदा आज बीमार है रहेगा ना सुम्मक्तबी। सईदा आज बीमार है सईदा मरीदत अल वो मदरसा नहीं जाएगी ल- ला अ, ला तज़हबी ला तज़हबी हा इलल मदरसा नहीं ला तज़हबी इलल मदरसा ना, हिया ला तज़हब इलल मदरसा। जी हजरत ला ला ही तज़हबु। ही ला तज़हब इलल इलल मदरसा ला तज़हब तो नहीं हो जाएगा ना, ला तज़हब मतलब न जाओ, और वो नहीं जाती, ये तो मुजारे है। ला नहीं तज़हब। ला तज़हब इलल मदरसा हाँ वो नहीं जाएगी, मुस्तकबिल है ना। لا इसमें अगर تذهبوا मुजारे वाला सिगा हजरत है ना, तज़हब यज़हबान यज़हबूना तज़हबु। जी हिया जी ला जी तज़हब इलल मदरसती। हजरत आवाज नहीं आ रही आवाज थोड़ी देर में वो मदरसा नहीं जाएगी। हिया ला तज़हबु इलल मदरसा। हिय ला तज़हब इलल मदरसा वो अपनी उस्तानी साहिबा को दरख्वास्त लिखेगी हिय तक्तुबुल अरीज़ा इलल इलल उस्ताज़ अपनी उस्तानी अपने के लिए क्या आएगा? उस्ताज़ती नहीं उस्ताद ती नहीं ना। देखो ना वो गायब है ना। जी हजरत वो गायब है ना, तो फिर वो आगे तो मुताब के साथ आप कोई जमीर लगाएंगे ना, तो वो भी तो ऐसे ही इस्तेमाल होगा ना। जब जिसके मुतालिक बात है तो उसी के मुतालिक ना। जिसके बारे में अब फातिमा के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो गायब है। जब गायब है तो आगे वाला जमीर भी गायब ही का इस्तेमाल होगा ना। जी अब जब जी आप हजरत कहते ही हैं उस्तादती में, तो आप याद मुतकल्लिम का जमीर इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो तो आप उसी के मुतालिक बात करेंगे। अगर मुतकल्लिम के बारे में आपकी बात चल रही है, तो फिर आप मुतकल्लिम की ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सामने वाले को बात कर रहे हैं, सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो फिर आप मुखातब की ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो गायब होगा, फिर आप गायब की ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, उसी के मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्नीया जमा में उसी के मुताबिक। तो हजरत यहाँ पे मोनस के लिए ता इस्तेमाल नहीं होगी देखो ज़मीर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ तो भाई زادته जो हाँ लफ्ज है ना, लफ्ज मुअन्नस है तो वो तो मुअन्नस होगा। बाकी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए उसी के मुताबिक ज़मीर आएगा ना। जी हजरत हिय हम्म। तक्तुबी तक्तुबुल अरीज़ता इलल इलल उस्ताज़ती देखो ना इलल उस्ताद का मतलब है कि उस्तानी को दरख्वास्त लिखती है। अपनी उस्तानी को क्या आएगा? अपनी उस्तानी। उस्ताज उस्ताज़हू उस्ताज़हू हाँ हो नहीं, उस्ताद तेलुगु का मतलब ये है कि अपने मर्द अपने उस्ताद को लिखता है। यहाँ पर तो एक भी है कि औरत की बात हो रही है।
दूसरी बात ये है कि उस्ताद नहीं है, उस्ताद ये आप औरत है ना, उस्तानी है। उस्ताद उस्तादतहा, हाँ, इला उस्तादतिहा। इला उस्तादतहा। फातिमा कहती है, फातिमा तकूल, मैं अपना कलम लेती हूँ। अ, अना आखुजुल कलम, और कापी लेती हूँ, अपना वल ना, अपने वरक। के लिए क्या है? देखो ना, ये आप बोल रहे हैं ना, ये जो अपना है और अपनी है और उसका, और ये इस्तेमाल करें ना, जो हमने जमीर पूरी याद करवाई थी कई दिन तक। कलमुहु, कलमुहुमा, कलमुहुम, कलमुहा, कलमुहुमा, कलमुहुन्ना, ये वाले जो जमीर इस्तेमाल किए थे पूरे गर्दान ना, आप उसको दोहराए शुरू करें, कलमी, कलमुना, कलमुका। जी हाँ। अना अ, अना आखजुल कलमी वल अना वरकी। नहीं, ये क्या पढ़ रहे हैं? अना अखुदुल कलम वल वरक। मैं अपना कलम लेती हूँ और कापी में लिखती हूँ। नहीं है, अना अखुदुल कलम। मैं तो नहीं है, मैं की बात तो नहीं है यहाँ पर, फातिमा की बात है ना। अच्छा, फातिमा हाँ कहती जी। है, ठीक है। मैं, ठीक है। फातिमा कहती, फातिमा तकूल, मैं अपना कलम लेती हूँ और कापी में लिखती हूँ। अ, जी। अना आखुजुल कलम कलमी वल वरक, नहीं वल नहीं नहीं नहीं, वरक। ठीक है, हाँ, अना आखुदु, सही है, अना आखुदु। आखिजुल कलमी। देखो ना, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि ये कलमी जो है ये क्या बनेगा, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनेगा ना। ये जो हम ज़मीर की गर्दान आप लोगों ने याद की है, ज़मीर जी जी मजरूर जी। मुत्तसिल में इजाफत, कलम हो, कलम हमा, कलमी, कलमना, ये वाले सारे तो ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनते हैं, ज़मीर मुज़ाफ इलैह बनती है। और ये जो इस समय ये मुज़ाफ बनता है। और आप लोगों ने शुरू में पढ़ा है कि मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तन्वीन दाखिल नहीं हो सकता। सही है जी, सही है। तो मुज़ाफ है ना, इस पर मुज़ाफ पर आप अलिफ लाम दाखिल न करें। पढ़े तो फिर हजरत, से। यहाँ पे जब कहते हैं अपना अपना कलम, तो कलमी, यहाँ पे हम अलिफ लाम तो नहीं दाखिल कर रहे। हाँ, आप कहते हैं ना, अन आखुदुल, आखुदुल कलमी, आखुदुल कलमी में तो इस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाएगा ना। जी सही है। अना आखिज कलमी, हाँ। अना आखिज कलमी वल वरक। अ, अ, अना आखिजुल अंत कलम में वल अपना वरक। कलम लिखे हो, और नहीं, वल वरक़े नहीं, वल वरक़े तो आगे का ताल्लुक है ना। और काफी मैं लिखती हूँ, वरक का तस्करी तो नहीं है यहाँ। व व अक्तुब मिनल व अक्तुब फिल कुरासती, फिल कुरासती। बिल्कुल राइट, ठीक। अरे कुरासा के साथ फिर आपने इस्लाम लगा दिया, पी कुरासती होगा ना। यहाँ पर अपनी काफी में नहीं है ना, यहाँ तो मुजाफ नहीं है। देखो ना, पहले वाले में तो अपना कलम था, तो यहाँ पर मुजाफ मुजाफ रहता, तो इस पर हम इस्लाम दाखिल नहीं करते थे। और यहाँ पर तो मुजाफ नहीं है, तो मुजाफ मुजाफ नहीं है, तो इस पर इस्लाम दाखिल हो सकता है। और काफी में तो अब तो फिल कुर्रासा, कुर्रासती था। अगर कुर्रासती, अगर ये होता ना कि अपनी काफी में, तो फिर कुर्रासती होता, तो फिर मुजाफ पर इस्लाम दाखिल नहीं हो सकता, तो फिर इस्लाम ना आता। लेकिन अभी इस सूरत में काफी में लिखते हो, तो यहाँ पर मुजाफ तो नहीं है, तो जब मुजाफ नहीं है तो इस पर इस्लाम दाखिल हो सकता है, घर नहीं है, दाखिल नहीं भी करे फिर भी सही है। लेकिन ये होगा कि वो निकला हो जाएगा, यानी किसी काफी में लिखता हूँ, और मारिफा दाखिल करेंगे तो फिर खास काफी मुराद होगी। फिल कुरास। जी, सवाल नंबर 2, तर्जमी बिल आगे की उर्दियत। और साजी पढ़े। उस्ताद जी उस्ताद जी, ये तहीहा क्यों है? इफ्ताही, ये अमर का सिगा है मुखातब के लिए, जिसको आप हुक्म दे रहे हैं ना, वो सामने वाला मुअन्नस है ना। जी उस्ताद जी। हाँ, जैनब को हुक्म दे रहे हैं, तो इस उस्ताद जी, वजह ये से तो जो गायब का नहीं है, हा तो गायब का नहीं है, मोनस गायब का। ये हा हुमा हुन में जिस तरह, कौन सा जुमला के बारे में बता रहे हैं, जुमला बताएं। ये जैसे ऊपर है जैनब, ये खत ले लो, जैनब तो हाजिर है ना, ये तुम्हारे वालिद साहब का खत है, इसे खोलो। इफ्तही हा, यहाँ पे हा क्यों आ रहा है? देखो ना, बात हा सुनिए, जमीर नहीं है? सुनिए सुनिए सुनिए। देखो, जमीर यहाँ पर जैनब के लिए तो नहीं आ रहे ना, जमीर यहाँ आ रहा है खत के लिए। और आप जो जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और उसे खोलो, अब उसे खोलो में उसे
उसे मतलब से क्या मराद है, किससे खोले, खत मराद है ना। जी उस्ताद जी। खत के बारे में आप बात कर रहे हैं, खत से तो आप बात नहीं कर रहे ना, खत तो आप मुखातब नहीं बना रहे, खत के बारे में आप बात कर रहे हैं, जब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो तो वो गायब होता है। जी उस्ताद जी, आगे समझ उस्ताद जी। हम्म। जज़ाकल्लाह। अब ये जो जमीर है ना आखिर में, हाँ, तो ये जैनब की तरफ नहीं राजे, जैनब की तरफ नहीं लौट रही है, बल्कि ये तो खत की तरफ लौट रही है। अब खत मुअन्नस जी है और वो ठीक। गायब है, तो इस वजह से जमीर भी गायब का इस्तेमाल होगी। जी उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह। आगे कोई और साथी पढ़े। मैं ताजी में पढ़ पढ़ता सही। हाजा जी मैं पढ़ूं? हाजा दफ्तरुल हुजूर। पढ़े हाजा कोई साथी दफ्तरुल पढ़े। हुजूर, ये हाज़री रजिस्टर है। अल अल मुअल्लिमतु तक्तुबु अस्मा अत-तालिबात फी दफ्तरिल हुजूर व ताखुजुल हुजूर कुल्ला यौम। अल मुअल्लिमतु तक्तुबु, उस्तानी उस्तानी साहिबा लिखती हैं, अस्मा अत-तालिबात, तालिबात के नाम, फी दफ्तरिल हुजूर, रजिस्टर हाज़री में, व ताखुजुल हुजूरा, व ताखुजुल और लेती हैं, ताखुजुल हुजूर कुल्ला यौम, हर रोज़ हाज़री। फातिमा तो तजलिसु अमामा, फातिमा तशरीफ़ रखती हैं अमामा आगे, अल मुअल्लिमाता बि अदबिन, उस्तानी के सामने, उस्तानी के आगे अदब से। वताखुजुल किताबा, और किताब लेती हैं, वतक़रा अल किताबा, और किताब पढ़ती हैं। सुम्मा ताखुजुद दफ्तर, दफ्तर व तक्तुबु फीह, फिर सुम्मा, फिर ताखुजुल दफ्तर व तक्तुबु फीह, इसका क्या होगा सही। सुम्मा, फिर ताखुजु, रजिस्टर, रजिस्टर। फिर खोलती हैं रजिस्टर, व तक्तुबु फीह, मोटी कापी जो होती है ना। ये व तक्तुबु फीह, और उसमें लिखती हैं। लिखती। हम्म। ज़ैनबु तकूमु इला सुबूरा, ज़ैनब तकूमु इला सुबूरा, ज़ैनब तकूमु, इसकी मायने क्या होंगे सही। तक़ुम खड़ी हो जाती है। हाँ जी, ज़ैनब तकूमु, कूमी जैसे खड़ी, ठीक है, तकूमु खड़ी होती हैं, इला सुबूरा, तख्ता स्याह के सामने, वताखुजु, वताखुजु तबशीरा, और लिखती हैं चाक से। खुद तबशीरा चाक लेती है। वताखुजु लेती हैं चाक, वतक्तुबु, वतक्तुबु इसमहा अला सुबूरा, और उस पे तख्ता स्याह पे नाम लिखती हैं, और तख्ता स्याह पे लिखती हैं, नाम लिखती हैं, इसमहा अला सुबूरा। ठीक है उस्ताद जी। इसमा, सर जी इसमा इसमें क्या माना है, अपना नाम होगा, इसमा क्या माना है। अपना नाम लिखती हैं। इसमहा, अपना नाम लिखती हैं। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि अपना नाम, ये बताएं मुझे। इसमहा, ये हम्म। इस पे कसरा है ना जी? कसरा है तो फिर अपना हो जाएगा, फिर इसका माना अपना हो जाएगा फिर। नहीं, अपना इसम ही होगा अपना ना, अपना। अपना वाला माना आपने कहाँ से किया, मुझे ये बताइए। वतक्तुबु अस्महा तस्बूरा, ताजी इसकी नहीं समझ आ रही सही। ये समझ में नहीं आया तो फिर आपने ये तर्जुमा कहाँ से किया, ये अपना नाम लिखती है, अपना वाला माना आपने कहाँ से किया। अस, अस्मा नाम को कहते हैं ना जी, तो इसलिए मैंने उसका नाम अस्महा। नहीं, नाम तो सही है ना, जी, लेकिन अपना वाला माना आपने कहाँ से किया, ये बताए अपना वाला माना। अस्म नहीं ये है, इसम है। अपना अपना वाला माना आपने किस चीज का माना किया है? अपना। अभी एक और साथी ने जो बता रहे थे पीछे, तो शायद मैंने उससे सुन के किया है। अच्छा। ताजी बता दें इसमहा की क्या बनेगा। हाँ, मतलब तो यही है, लेकिन कौन बताएंगे ये क्यों है। शायद मैं उस्ताद बताऊं। जी इसमें हार है। हाँ बताएं। हाँ, रंगे आ गया ना। हाँ, हाज में है ना वो।
واحد تو مونس ہاض کے ضمیر لیے معنی حاض اتنا ہے میر کیا؟ ہے جی ہاں ضمیر متصل واحد کرو. مونس حضرت واحد ایک مونس ایک غائب کے ساتھی لیے حاض میر ہے نا میم وہاں آ گیا نا سر حاضر ہاں ایک ساتھی بتائے حضرت واحد مونس غائب کے لیے حاض میر ہے نا وتکتب اسمہا اپنا نام لکھتی ہیں نہیں تو واحد مؤنث غائب کے لیے ہا ضمیر ہے تو اپنا کمانا کیسے ہو گیا؟ حضرت اس اس کا کا مطلب ہوگا نا اس کا نام حضرت، لکھتی ہے اس نا کا اس ہوگا نا کا سے حضرت، مطلب اپنا ایک ہی بات ہے نا جی کیا اس حضرت کا ہوگا وتکتب حضرت اسمہا ہاں کے اس کا یا اپنا ایک ہی بات ہے حضرت پیچھے حضرت زینب کی بات ہو رہی ہے نا، تو زینب کی طرف جا رہی ہے ضمیر نا، جی ایسی اس بات وجہ ہے نا سے جی ہاں لیکن حضرت اس پیچھے میں ضمیر کی بات تھرڈ ہو رہی پرسن ہے کے ہاں ٹھیک تھرڈ ہے تھرڈ پرسن کے پرسن طور پہ اس کا ہم اس کا لکھیں گے نا، کیونکہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتایا کہ یہ جو اسم ہے نا اسمہا تو کون سا جو بتائیں گے کہ بھئی یہ آپ نے جو 16 قسم پڑھی ہے تو اس میں کیا ہے 16 قسم میں سے کیا ہے اس متمکن کی 16 قسم جو پڑھی ہے اس میں یہ کیا ہے آپ کو بھی لفظ بتائیں یہ جو پورا آپ نے پیج ہے نا یہ جو سامنے کھلا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی لفظ آپ منتخب کریں اس حضرت بارے میں تھوڑا سا جرا کر لیتے ہیں واحد مؤنث حاضر، اسم واحد مؤنث حاضر ہے نہیں حضرت ہاں جب اس میں آ رہا ہے نا ہاں کی بات کر رہے ہیں. اچھا نہیں میں اسم کا جو لفظ ہے نا اس کا پوچھ رہا ہوں کیا بتائیں پوچھا آپ آپ صحیح استاد جی وقت کم ہے، پتہ نہیں چل رہا، آپ سر وضاحت فرما دیں. سوال نہیں سمجھ آیا استاد جی، سوال نہیں سمجھ آیا. جی دوبارہ سوال ہو جائے میں کہہ رہا ہوں نا اسم جو لکھے ہوا نا وتکتب اسمہا اسم کا جو لفظ ہے یہ آپ لوگوں نے 16 قسمیں پڑھی ہے اس متمکن کی تو یہ اس متمکن کی 16 قسموں میں سے کیا ہے اس میں حضرت نکرے وہ ہے استاد جی؟ پہلی مفرد صحیح حضرت مفرد صحیح جو ہے حضرت پہلی قسم نہیں ہے اس متمکن کی 16 قسموں میں سے اس میں نکرہ ہے کیا حضرت پہلی قسم جو ہے نا مفرد صحیح نہیں استاد جیسے جی. کتاب قلم ایسے ہی اسم ہاں یہ اور ساری کیا کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہے کیا ہے یہ کوئی ایک ساتھی جواب دے تاکہ تھوڑا سا ٹائم کم ہے مختصر کسی ایک لفظ کا جرا ہو جائے حضرت وہ اس کا نام یاد نہیں آ رہا لیکن جو پہلی قسم ہم نے پڑھی ہے نا اس میں متمکن کی مفرد ہاں منصرف صحیح شاید تو جی یہ مفرد اسم منصرف سے ہے صحیح مفرد منصرف صحیح مفرد جی منصرف صحیح اچھا یہ مفرد کیوں ہے منصرف کیوں ہے صحیح کیوں ہے یہ بتائیے حضرت مفرد مفرد تو اس منصرف لیے نا صحیح کہ ایک لفظ ہے نا اسم اور حضرت دو صحیح لفظ اس نہیں لیے ہے ہے کہ اس میں کوئی حروف علت میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا اچھا ایک منٹ یہ مفرد اس لیے کہ ایک لفظ ہے ایک لفظ ہاں جی ٹھیک ہے اچھا اس سے اور پہلے والے جو لائن ہے وہ تکتب اسماء الطلاب یہ بتایا جو ہے اسماء یہ کون سی قسم ہے 16 قسم میں سے اسماء اسماء حضرت جمع مکسر ہوگی یہ جمع تو یہ مکسر مفرد سالم تو یہ مفرد منصرف صحیح نہیں ہوگا پھر یہ بھی تو ایک لفظ ہے جمع حضرت اسماء تو حضرت یہ جمع ہے نا نہیں یہ لفظ تو جمع ایک ہے نا حضرت اس میں جمع ایک سوال مؤنث تھا، اگر ہم یہاں پہ اس کو مفرد منصرف کہہ رہے ہیں کہ مفرد منصرف صحیح تو اسمن زیدن کے اس پہ آنا چاہیے، تو یہاں پہ تو اسم ہا یعنی اس کے ساتھ باقی ضمیر بھی لگ کے آ رہا ہے، تو جبکہ زیدن تو صرف آراب کے حساب سے اس کا زید زبر آپ پیش مجھے آ رہا بتائیں آپ بھائی نظام الدین صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو اسم ہے یہ کون سی قسم ہے مفرد منصرف صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں جی حضرت اسی پہ میرا سوال ہے کہ اگر وہ وہاں پہ تو ہم نے پڑھا کہ مفرد منصرف صحیح کے اندر زیدن دلبن رجالن یہ تینوں الفاظ کی انہی کے تیز پہ جو بھی لفظ آئے گا تو وہ مفرد منصرف صحیح کہلائے گا، اگر خالی مفرد اسمن منصرف آئے صحیح تو نہیں پھر کہلائے تو گا حضرت نہیں یہ مفرد مفرد منصرف اس لیے صحیح کہ نہیں ایک کہلائے گا قسم ہے اور جمع ملتی ہے دیکھو نا یہ الگ الگ بات ہے مفرد منصرف صحیح جار مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف یہ تین الگ الگ قسمیں ہیں ہاں البتہ حکم تینوں کا ایک ہے کہ اعراب تینوں کا ایک جیسا ہوتا ہے مفرد منصرف صحیح نہیں کہلاتا ہے یہ تینوں الگ الگ قسمیں ہیں تینوں کا الگ الگ نام ہے
ये बताया ना, आप बताया कि ये इसम मुफरद मुनसरिफ सही आप कह रहे हैं, तो मुफरद क्यों है तो आपकी निजामुद्दीन आवाज साहब? बंद हो गई है। अकेला लफ्ज है, अकेला लफ्ज है। नहीं देखो ना, आप एक बात ये सुनिए, यहाँ पर जो मुफरद मुनसरिफ सही में जो मुफरद लफ्ज है ना, इससे मुराद ये नहीं है कि अकेला लफ्ज हो, वो मुफरद मुरकब वाला मुफरद मुराद नहीं है इससे। इससे इससे अच्छा मुराद, मुफरद से मुराद ये है कि तस्निया जमा ना हो। मुफरद है ना, तस्निया जमा नहीं है। इसलिए मैंने ऊपर का लफ्ज बोल लिया अस्माउन जो है। अब अस्माउन जो है ये जमा है, ये मुफरद नहीं है, यानी वाहिद नहीं है। यहाँ पर मुफरद मुनसरिफ सही में मुफरद से मुराद वाहिद है, ये वो मुफरद मुरकब वाला मुफरद मुराद नहीं है। जी, सही है। हाँ। अच्छा, और मुनसरिफ क्यों है? हाँ, हजरत इसमें आराब को कबूल कर लेता है। इसमें जो है तनवीन और कसरा को कबूल कर लेता है। हाँ, तनवीन कसरत क्यों कबूल करता है? तनवीन कसरत कबूल करने की कोई वजह होती है ना। इसलिए कि इसके गैर मुनसरिफ असबाब में से दो सबब नहीं है। गैर मुनसरिफ के असबाब आप लोगों ने पढ़े हैं ना, वो तो जी खैर हजरत। आगे जी भी सर। आप लोगों ने इजमारी पढ़े हैं गैर मुनसरिफ का, ये आगे तो और भी सबक आ रहा है किताब के जरा आखिर से जरा पहले। चलो ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी इजरा करेंगे, और अगला सबक तो आपको शुरू फिर होगी। ये दो असबाब जरा बता दें आप। क्या नहीं गैर समझे दोबारा मुनसरिफ, बताइए। दो गैर मुनसरिफ के असबाब जो आप फरमा रहे हैं वो जरा हाँ, तो इसमें तो नहीं वो है ना, बता गैर दें। मुनसरिफ का असबाब तो नौ है। गैर मुनसरिफ का असबाब तो नौ है ना, जो आप लोगों ने पढ़ा है, आदल वस्फ तानीस मारिफा और जमा जमा तरकीब वजन फेल अलिफ नून ज़ाहिरतान। अब यहाँ पर उनमें से कोई सबब नहीं है, जब नहीं है तो लिहाजा ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं है। और सही है, यानी ये इसम मनकूस नहीं है, इसम मकसूर नहीं है। और इसी तरह जारी मजरा सही भी नहीं है। सही का मतलब ये है कि इसके आखिर में हरफ इल्लत नहीं है, इसम मनकूस नहीं है, इसम मकसूर नहीं है। क्योंकि इसम मनकूस और इसम मकसूर के इराब फिर अलग हो जाते हैं ना, बदल जाते हैं, फिर उसका हुक्म अलग होता है, फिर इराब इस जैसा नहीं रहता यानी। ठीक है इंशाल्लाह, बाकी जी अगले सबक सही। में आप शरीक हो।